हेलो बच्चों, तो आज जो है हम नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड का। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्बोनाइल में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर पूरे कार्बन, वैसे तो सारा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पर आउट ऑफ दिस ऑल रिएक्शन अगर दो रिएक्शन में छाटू पूरे कार्बोनाइल में से, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? अल्डोल एंड केनिजारो रिएक्शन। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो ऑलरेडी बता दिया था तुमको अल्डोल रिएक्शन के बारे में। आज अपन डिस्कस करते हैं केनिजारो रिएक्शन के बारे में। ओके, केनिजारो रिएक्शन कौन कौन सब केनिजारो रिएक्शन देगा? सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन सब कार्बोनाइल, ओनली ये कौन देता है केनिजारो रिएक्शन? कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में भी बेसिकली कौन देता है? अल्डिहाइड। तो कौन कौन सब जो है कार्बोनाइल कंपाउंड देगा, पहले देखते हैं। तो केनिजारो रिएक्शन गिवन बाय कौन दे रहा है केनिजारो रिएक्शन? तो कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड में भी बेसिकली कौन देता है? दैट इज अल्डिहाइड। कीटोन जनरली नहीं देता है, हाँ, अल्डिहाइड। और कौन सा अल्डिहाइड देगा? क्या सारे अल्डिहाइड केनिजारो देगा? तो आंसर इज नो। ऑल अल्डिहाइड विल गिव केनिजारो रिएक्शन? नो। कौन सा देगा? तो अल्डिहाइड जिसका अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, इन विच अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा? एब्सेंट होगा। फर्स्ट कंडीशन टू गिव केनिजारो रिएक्शन इज अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट। अल्डोल में हमने देखा था क्या नेसेसरी कंडीशन क्या था? अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है? पहला कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। एंड सेकंड कंडीशन इज अल्डोल में अपन क्या यूज कर रहे थे? डाइल्यूट बेस। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कंसंट्रेटेड बेस। यहाँ पे क्या यूज करेंगे? कंसंट्रेटेड NaOH या KOH, कोई भी बेस ले लेंगे, NaOH या KOH। ओके, कंसंट्रेटेड बेस। एंड थर्ड कंडीशन इस रिएक्शन के लिए क्या है? हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर भी अपने को क्या रखना है? हाई टेम्परेचर। अभी देखेंगे ये कंडीशन क्यों नेसेसरी होती है केनिजारो रिएक्शन के लिए। ओके, अभी जब मैकेनिज्म देखेंगे ना, वहां पे इसका एप्लीकेशन बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना, क्यों यहाँ पे जो है कंसंट्रेटेड NaOH लेना, डाइल्यूट नहीं लेना, क्यों हाई टेम्परेचर लेना। तो इन सब का जो है अपन मैकेनिज्म में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अब अपन जो है देखते हैं केनिजारो रिएक्शन में। सबसे पहले देखो, सिंपली मैं प्रोडक्ट बनाना बता देता हूँ केनिजारो में, उसके बाद डिटेल में मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले ये देगा कौन सा कार्बोनाइल देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। तो फॉर एग्जांपल हम मिथेनॉल ले लेंगे। एग्जांपल इज मिथेनॉल। मिथेनॉल क्या है? एक कार्बन वाला ही अल्डिहाइड, इसमें अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो एब्सेंट होगा। ओके, तो मिथेनॉल। अब इसमें अपन क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करेंगे। कंसंट्रेटेड NaOH के साथ क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो सिंपली देखो प्रोडक्ट, ऑलवेज इसका कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा? इसमें भी 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अगर इंटर मॉलिक्यूलर है तो, इंट्रा है तो एक में ही चलेगा। सिंपली कह सकते हैं 2 कार्बोनाइल सेंटर चाहिए इसमें। 2 कार्बोनाइल सेंटर अगर एक ही में प्रेजेंट है तो एक ही मॉलिक्यूल में हो जाएगा। अगर नहीं है एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट 2 कार्बोनाइल सेंटर, तो क्या करना पड़ेगा? 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, जैसे मैंने लिया यहाँ पे। तो सिंपली इसका बाद में हम इसको डिटेल में मैकेनिज्म देखेंगे कि पूरा डिटेल में पढ़ेंगे केनिजारो को। लेकिन अभी हम सिंपली जो है कोई भी केनिजारो रिएक्शन है, ये कंडीशन दे रखा है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, कंसंट्रेटेड बेस, उसके साथ हीट। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज प्रोडक्ट क्या बनेगा? 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक एसिड का साल्ट, दूसरा अल्कोहल। एसिड का साल्ट, इसका जो जितना कार्बन वाला है उतनी कार्बन वाला ही एसिड का साल्ट बनाना, और एक उतना कार्बन वाला ही क्या बनाना है? अल्कोहल। तो एक कार्बन है, एक कार्बन वाला एसिड का साल्ट क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O माइनस। हाँ, दिस इज एसिड का साल्ट। यहाँ पे माइनस पे आकर के कौन है? प्लस यहाँ पे आकर के जमा हो जाएगा। प्लस में एक कार्बन वाला ही क्या बनेगा? अल्कोहल। एक कार्बन वाला अल्कोहल क्या होता है? मिथेनॉल, दैट इज CH3OH। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। सिंपली कैसे प्रोडक्ट याद रखना है? कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, हियर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट बिकॉज अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं होता। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा रहता है उसी को अपन अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पे अल्फा कार्बन ही एब्सेंट। और नेसेसरी कंडीशन क्या है केनिजारो रिएक्शन के लिए? कंसंट्रेटेड बेस और हीट। इसमें बनता क्या है? साल्ट ऑफ एसिड। एक प्रोडक्ट क्या बनता है? एसिड का साल्ट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एंड दूसरे का क्या हो रहा है? रिडक्शन। मतलब इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक एसिड का साल्ट बनता है, दूसरा अल्कोहल। ऐसा ऐसे जो है अपन डायरेक्ट प्रोडक्ट। अब चलो जो है हम इसकी मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। चलिए डिटेल इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे, फिर जो है इसका जो है काइनेटिक्स के साथ रिलेशन भी देखेंगे। हाँ, थोड़ा फिजिकल के साथ भी कोरिलेट करेंगे इसको। ओके,
तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। पहले हम जो है क्या ले लेते हैं, अभी हमने मिथेनॉल लिया था, मतलब कोई भी ऐसा कार्बोनाइल ले लेंगे, अल्डिहाइड ले लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। तो चलो हम इस बार बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं। एग्जांपल इज, मैकेनिज्म के साथ अपन डिस्कस करते हैं। एग्जांपल बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, पीएच CHO, PHCHO को C डबल बॉन्ड OH ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। नहीं यकीन है, दिखा दूं बना करके। पीएच का मतलब क्या है, ये बेंजीन रिंग, पीएच का मतलब ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH इस तरह से प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे देखो इस कार्बन का अल्फा कार्बन ये है, ये कार्बन क्या चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है इस कार्बन का, ये कार्बन इधर एक कार्बन से जुड़ा है, इधर एक कार्बन से, और इधर दो कार्बन से जुड़ा है, कार्बन का चारों बॉन्ड सेटिस्फाइड है, मतलब यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, मतलब क्या, यहाँ पे अगर हम जो है कंसंट्रेटेड बेस मिलाएंगे, कंसंट्रेटेड बेस बोले तो कंसंट्रेटेड NaOH या KOH कुछ भी ले लेंगे, KOH ले लेते हैं, कोई इशू नहीं। हाँ, और इसको हीट करेंगे तो देखो क्या बनता है। पहले स्टेप में हम जो है इसको क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड बेस मिलाते हैं। एज वी नो, कंसंट्रेटेड बेस के पास क्या होता है, या डायरेक्टली हम कंसंट्रेटेड बेस को OH माइनस आयन लिख सकते हैं, OH माइनस आयन, और यहाँ पे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज हाई। क्यों हाई होगा, क्योंकि हम जो है क्या लिए हैं, कंसंट्रेटेड बेस लिए हैं, डाइल्यूट नहीं लिए। डाइल्यूट लेते तो OH माइनस का आयन कम होता। अब क्या होगा, ये OH माइनस आयन जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, क्या ये बॉन्ड टूट करके इधर चला जाएगा, तो फर्स्ट इंटरमीडिएट अपने को क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में, पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, PHCO माइनस, और यहाँ पे आकर के कौन जुड़ जाएगा, OH, और यहाँ पे क्या लगा है, H। अब देखो, मैंने जो 3 नेसेसरी कंडीशन बताया था कैनिजारो के लिए, पहला नेसेसरी कंडीशन क्या बोला था, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। क्यों अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो क्या होता, अल्फा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होता तो ये OH माइनस अल्फा का हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेता, निकालता, ये कार्बोनाइल पे अटैक नहीं करता, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन मोर एसिडिक, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं, तो उसको उस हाइड्रोजन को जो है एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा ये OH माइनस, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल सेंटर पे। पहला अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना क्यों नेसेसरी कंडीशन है, पता चला, क्योंकि ये बेस जो है ये कहाँ पे आकर के रिएक्शन करे, कार्बोनाइल सेंटर पे, नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो अल्फा हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करता। पहला नेसेसरी कंडीशन ये। दूसरा नेसेसरी कंडीशन मैंने क्या बताया था कि कंसंट्रेटेड बेस लेंगे। हाँ, पहला नेसेसरी कंडीशन क्या था, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, समझ में आया क्यों है, नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन के साथ ये बेस रिएक्शन करता। दूसरा कंसंट्रेटेड बेस, मतलब OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए, अगर OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो क्या होगा, ये माइनस फिर से यहाँ पे अटैक करेगा और OH निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू हाइड्राइड, लेकिन अपने को OH नहीं निकालना, क्या निकालना, हाइड्राइड, हाइड्राइड निकालना है, तो इसका कंसंट्रेशन ज्यादा कर देंगे तो ये निकलेगा ही नहीं। अगर सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये OH माइनस लिविंग ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होगा। अगर इसका कंसंट्रेशन OH माइनस का कम होता, वैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन को ज्यादा फेवरेबल करते हैं। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेटेड यूज करते हैं। अगर डाइल्यूट करते तो जितना फॉरवर्ड है उतना ही बैकवर्ड चला जाता, उतना ही बैकवर्ड चला जाता, मतलब रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं हो पाता। ओके, तो इसलिए हम कंसंट्रेटेड बेस यूज करते हैं। और नेक्स्ट जो है क्या है, ये हमारा फर्स्ट इंटरमीडिएट बना, ये क्या बना, आई हम मतलब इंटरमीडिएट, ये फर्स्ट इंटरमीडिएट बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये इंटरमीडिएट जो बना है, ये इंटरमीडिएट, दिस इज फर्स्ट स्टेप, इसको हम बोल देते हैं क्या, फर्स्ट स्टेप। नाउ ये जो इंटरमीडिएट बना है क्या, PHCO माइनस, और यहाँ पे OH, और यहाँ पे H, यहाँ पे H। अब ये क्या करेगा, दूसरा एक और मॉलिक्यूल, ऑलवेज 2 मॉलिक्यूल अपन लेते हैं ना, इसका 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो एक तो OH के साथ रिएक्शन करके ये इंटरमीडिएट बना, एक और मॉलिक्यूल इसका जब आएगा PHC डबल बॉन्ड OH, तो क्या होगा, देखो ये माइनस अनस्टेबल है, कोई भी चार्ज अनस्टेबल होता है, तो फिर से ये इसके साथ जब बॉन्ड बनाने आएगा तो OH ही निकलेगा। एज वी नो OH इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू हाइड्राइड, बट OH नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है अपना KOH का, इसलिए इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये जैसे निकलेगा फिर से आकर के लग जाएगा, तो ये नहीं निकलता। क्या निकलेगा यहाँ पे, हाइड्राइड, हाइड्राइड निकलेगा यहाँ से, और ये हाइड्राइड आकर के कहाँ पे जुड़ जाएगा, ये हाइड्राइड निकल करके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, तो H माइनस यहाँ से H माइनस निकल करके यहाँ पे जुड़ेगा, जैसे ही H माइनस जुड़ेगा ये इधर चला जाएगा,
तो नेक्स्ट स्टेप में अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे क्या बन गया, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ओ एच आ गया, प्लस में क्या बन जाएगा, पीएच सी, यहाँ पे ओ माइनस और यहाँ पे एच, और यहाँ पे हाइड्राइड H माइनस आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब देखो तीसरा कंडीशन में, दूसरा कंडीशन समझ में आया, पहला अल्फा हाइड्रोजन क्यों एब्सेंट है, क्योंकि उससे बेस ना रिएक्शन कर ले, दूसरा कि OH ज्यादा क्यों लिए, क्योंकि OH लिविंग ग्रुप ना बने, तीसरा नेसेसरी कंडीशन क्या बोला था मैंने कि हीट लेना है, क्या लेना है, हीट लेना। हीट क्यों लेना, देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसको तोड़ना डिफिकल्ट होता है, इसलिए यहाँ पर अपन क्या प्रोवाइड करते हैं, हीट देंगे तभी ये बॉन्ड जाकर के टूटेगा, तभी जो है ये हाइड्राइड H माइनस के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे प्लस जनरेट होगा, प्लस माइनस डबल बॉन्ड बनने लगेगा, क्या बन जाएगा, एक एसिड और दूसरा ये अल्कोक्साइड आयन बन जाएगा। अब देखो ये माइनस है, ये माइनस क्या बेस की तरह काम करेगा, यस ये बेस की तरह काम करेगा, तो ये क्या किसी से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा, यस, तो इसका ये एसिड है, ये अपना H आसानी से दे देगा, यहाँ पे H चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट अपने पास क्या बन जाएगा, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, प्लस में पीएच CH2, ये H क्या हो जाएगा, H2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH। हाँ, तो एक क्या देखो अल्कोहल बना, एक अल्कोहल, दूसरा एसिड का साल्ट, यहाँ पे माइनस है तो कौन आकर के जुड़ जाएगा, ये प्लस आकर के यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। ओके, तो दिस इज द साल्ट ऑफ एसिड एंड दिस इज अल्कोहल। तो मैंने सिंपली तुमको प्रोडक्ट बनाने कैसे बोला था कि जितने कार्बन वाला अल्डिहाइड है, जितना कार्बन वाला अल्डिहाइड है उतना ही कार्बन वाला एक एसिड का साल्ट बना दो, एक अल्कोहल बना दो। मैकेनिज्म से भी समझ में आया तुमको, होप समझ में आया होगा। अब चलो हम इसकी काइनेटिक्स देखते हैं, कुछ जो है इसको फिजिकल मतलब केमिकल काइनेटिक्स के साथ रिलेशन लगाते हैं कि इसका जो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। तो चलिए थोड़ा सा इसमें काइनेटिक्स मिलाते हैं। ओके, तो चलो हम इसमें जो है यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना है क्या, कि ये स्टेप क्या होता है, दिस स्टेप इज RDS। ये क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, क्योंकि यहाँ से हाइड्राइड आयन का निकलना, ये दोनों बॉन्ड काफी, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, दैट्स व्हाई टू ब्रेकिंग ऑफ दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफिकल्ट। इसलिए ये स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप। स्लो स्टेप को ही अपन क्या बोलते हैं, RDS। क्या बोलते हैं, RDS। तो चलो हम जो है क्या लिख सकते हैं यहाँ से, और ये अपना क्या है, आई है, क्या है, इंटरमीडिएट ही तो है, इसी को हमने आई माना था। तो चलो अपन जो है यहाँ पे काइनेटिक्स लगाएंगे। तो काइनेटिक्स में अपन पढ़ते हैं क्या कि रेट किसके बराबर, रेट हम किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, RDS के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू RDS वी राइट द रेट। तो रेट RDS के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ये हमारा एक आई है, क्या लिख सकते हैं, K इंटू आई का कंसंट्रेशन, आई का कंसंट्रेशन इंटू ये PHCHO का कंसंट्रेशन, इंटू PHCHO इसका कंसंट्रेशन। ओके, नाउ देखो क्या ये आई अपने मेन रिएक्शन में प्रेजेंट है, मेन रिएक्शन में आई नहीं, आई इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो है मेन रिएक्शन में नहीं होता है, इंटरमीडिएट को अपने को रिमूव करना पड़ता है। तो कैसे रिमूव करेंगे, ये देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, तो फास्ट की हेल्प से अपन रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कि K1, ये अपना जो है RDS के अकॉर्डिंग हमने रेट लिख लिया। अब आई को रिमूव करने के लिए अपन इस इक्वेशन का यूज करेंगे। तो देखो इस इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, K1 मल्टीप्लाइड बाय PHCHO का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इंटू OH माइनस, बेस रिएक्शन कर रहा है, OH माइनस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू यहाँ पे K2 इंटू, इसको अपन आई माने है ना, आई ही फिर से रिएक्शन कर रहा है, इंटू आई का कंसंट्रेशन। From here we can we write I is equal to K1 upon K2 into PHCHO into OH minus आयन का कंसंट्रेशन we can write। तो चलो इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 1 में आई का वैल्यू हम क्या ये पुट कर सकते हैं, आई का वैल्यू हम ये पुट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या आ जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, आई के जगह पे हम ये पुट करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू K
और आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 PH CHO मल्टीप्लाइड बाय OH माइनस आयन। आई की जगह पे हमने ये पुट किया, और यहाँ पे और क्या है, PHCHO प्रेजेंट, PHCHO ये प्रेजेंट है। फ्रॉम हेयर वी कैन राइट R इज इक्वल टू देखो K1 अपॉन K2, इन सबको मिलाकर के हम K इक्विवेलेंट कर सकते हैं, K इक्विवेलेंट, और यहाँ पे OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इनटू PHCHO इसका स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यस, नाउ देखो अब जो है ये अपने को क्या आ गया, रेट लॉ। अब रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो है हम जानते हैं कि जो भी कंसंट्रेशन का पावर रहता है, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2, उसका सम ही क्या कहलाता है, ऑर्डर। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3। तो जनरली अगर तुमसे पूछेगा कि जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन कैनिजारो रिएक्शन इज 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन कैनिजारो इज 3, ये 3 ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। लेकिन इंट्रामोलिकुलर में अलग होता है, जब तक तुमको स्पेसिफाई नहीं करे इंट्रामोलिकुलर, इंट्रा में अलग होता है, अभी हम देखेंगे। लेकिन सिंपली बोले कैनिजारो रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है, तो 3, अभी हमने प्रूफ किया। ओके, अब समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अपन किसके बारे में, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट अपना हेडिंग क्या है, इंट्रामोलिकुलर कैनिजारोस रिएक्शन। इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, सिंपली देखो, इस इंट्रामोलिकुलर में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनाइल सेंटर हो और दोनों का अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा तभी कैनिजारो होगा। ओके, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर 2 कार्बोनाइल सेंटर है, दैट मींस उसी के अंदर जो है क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इंट्रामोलिकुलर किसमें होगा। एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लाइऑक्सिल का। ग्लाइऑक्सिल बोले तो C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, और इधर भी H, इधर भी H। देखो ये कार्बोनाइल सेंटर है, इस कार्बोनाइल सेंटर के पास भी क्या अल्फा कार्बन ही नहीं है, मतलब अल्फा कार्बन तो इधर है, तो यहाँ पे भी जो है क्या है, ये कार्बोनाइल सेंटर है, तो यहाँ पे अभी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। ओके, तो दोनों कार्बोनाइल के पास अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, मतलब क्या ये कैनिजारो देगा, यस कैनिजारो देगा। तो ये इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 कार्बोनाइल है, तो इंट्रामोलिकुलर अल्डोल ही हो जाएगा। हाँ, इंटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली देखो रिएक्शन कैसे होगा। प्रोडक्ट लिखने के लिए मैंने तुम्हें सिंपली बता दिया कि इसका प्रोडक्ट कैसे होगा। सिंपली क्या करेंगे, एक कार्बोनाइल को ऑक्सीडाइज कर देंगे, एसिड का साल्ट बना देंगे, और दूसरे को अपन रिड्यूस करके अल्कोहल बना देंगे। तो बाकी जो है मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता हूँ, फिर एक बार मैकेनिज्म भी देखेंगे कि कैसे आया ये। हाँ, तो एरो के ऊपर अपन क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड KOH या NaOH, KOH, और हीट करते हैं। तो अपने के पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका एक जो है कार्बोनाइल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट विल बी, अगर इसको हम रिड्यूस करते हैं तो यहाँ पे OH लग जाएगा, OH, और एक H पहले से ही था, एक H आ जाएगा, मतलब CH2OH, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, एसिड के साल्ट में, C डबल बॉन्ड O माइनस, और आकर के यहाँ पे K+ जुड़ जाएगा। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए मैंने बोल दिया तुमको क्या करना है, सिंपली कैनिजारो रिएक्शन में एक को एसिड का साल्ट बनाना है, दूसरे को रिड्यूस करके अल्कोहल बनाना है। One is converted, one carbonyl center converted into alcohol and the other carbonyl center will converted into acid का salt। चलो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म देखेंगे तो यहाँ पे QH है, QH से क्या आ जाएगा, OH माइनस, QH किसमें टूटेगा, K+ OH माइनस, यहाँ से जो है OH माइनस आकर के यहाँ पे अटैक करेगा। तो पहला जो है क्या बन जाएगा, देखो फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, और यहाँ पे CO माइनस, और यहाँ पे H इधर कर लो, कोई बात नहीं, OH इधर कर लो और H इधर। हाँ, ये बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होगा, देखो ये माइनस जैसे ही यहाँ से जो है इधर आएगा, यहाँ पे हीट भी करना होता है, माइनस जैसे ही आएगा ये हाइड्राइड यहाँ से निकल करके इधर अटैक कर देगा। ओके, जैसे ही माइनस दोबारा यहाँ पे आएगा, हाइड्राइड अटैक करके इधर कर देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C, और यहाँ पे एक H लग जाएगा, और यहाँ पे एक H पहले से था, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू O माइनस, और ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड O में, और इस पे एक OH पहले से ही था। ओके, अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ एसिड है, क्या ये माइनस बेस की तरह काम करेगा, ये बेस यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेगा,
क्या बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट विल बी सी एच एच और यहाँ पे ओ एच बन जाएगा और ये सी डबल बॉन्ड ओ माइनस के पास आकर के कौन लग जाएगा, के प्लस। देखो सिंपली यही प्रोडक्ट बन गया, ये बन गया। ओके चलो अब इसकी काइनेटिक्स थोड़ी देखते हैं कि इसकी काइनेटिक्स, इंट्रामोलिकुलर में काइनेटिक्स अलग होता है। अभी हमने देखा था नॉर्मल केनिजारो रिएक्शन में काइनेटिक्स अपना क्या आ रहा था, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, और यहाँ पे देखते हैं तो क्या आएगा, देखते हैं। ओके तो फर्स्ट सिस्टम में अपने पास ये बन रहा है क्या, फर्स्ट सिस्टम में क्या बन रहा है, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं या इस रिएक्शन को हम ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस में OH माइनस, मतलब बेस से क्या निकलेगा, OH माइनस। ओके तो चलो यहाँ पे अपन हम जो है इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे अपन काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम काइनेटिक्स देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, RDS यहाँ पे कौन है, यहाँ पे हाइड्राइड का जो ट्रांसफर हो रहा है, दिस इज RDS, दिस इज RDS। अकॉर्डिंग टू RDS वी कैन राइट R इज इक्वल टू K इंटू, इसको अपन इंटरमीडिएट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, I, क्या मान लेते हैं, I, एंड दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ये इधर आ रहा है इधर भी जा रहा है, दिस इज फास्ट, दिस रिएक्शन इज फास्ट एंड दिस इज RDS मतलब स्लो, ये क्या है, स्लो। स्लो के अकॉर्डिंग अपन जो पहले रेट लिखते हैं, R इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, K इंटू आई, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट यहाँ हमने क्या माना है, इंटरमीडिएट। अब I को अपन फास्ट के हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे अपन फास्ट का हेल्प लेंगे, फास्ट के हेल्प से अपन लिख सकते हैं K1 इंटू ग्लाइकोजेल, दैट इज C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसका कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K2 इंटू I। फ्रॉम हेयर I को अपन लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, I का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू K1 अपॉन K2 मल्टीप्लाइड बाय ग्लाइकोजेल, दैट इज C डबल बॉन्ड O, इसको सिंपली हम लिख सकते हैं क्या है, C2O2H2, इसका कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन, ये सिंपली लिख सकते हैं। I के जगह पे अपन ये लिख सकते हैं। तो चलो RDS के अपन जगह पे हम RDS से हमने ये लिखा, और यहाँ से अगर हम I को रिमूव करेंगे, बिकॉज I इज इंटरमीडिएट, मेन रिएक्शन में प्रेजेंट नहीं है, तो I के जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू K, I के जगह पे K1 अपॉन K2 इंटू C2O2H2, इसका कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। ओके यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू C2O2H2 का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। ओके ये हो जाएगा। तो यहाँ से ऑर्डर अपन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर इज इक्वल टू, इसका कंसंट्रेशन 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, 1 प्लस 1, ऑर्डर विल बी 2, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी 2। in intramolecular Cannizzaro reaction order will be 2 and in intermolecular that is normal Cannizzaro reaction, अगर सिंपली बोलेगा कि Cannizzaro में जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 3 होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जब तक वो स्पेसिफाई नहीं कर दे इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है, 2 होता है। ओके तो चलिए अब जो है ये हम अपन डिस्कस कर लिए, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, होप समझ में आ गया होगा, यही है Cannizzaro और कुछ नहीं है। Cannizzaro में सिंपली एक को एसिड का साल्ट बनाना है, दूसरा का अल्कोहल बनाना है। चलिए कुछ एग्जांपल अपन जो है ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। सिंपली अब जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, अब जो है बेसिकली मैकेनिज्म नहीं देखेंगे, मैकेनिज्म अपने को समझ में आ गया कैसे करना है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल है, इसका प्रोडक्ट बनाना है। फर्स्ट एग्जांपल इज C डबल बॉन्ड OH, हाँ इसके एरो के ऊपर क्या लिखा है, कंसंट्रेटेड NaOH और हीट। हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट बनना है, ऑलवेज इसका 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, अगर एक कार्बन है तो 2 है तो 1 लेना पड़ेगा। ओके दूसरा है अपने पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे D, यहाँ पे D। ओके थर्ड ऑप्शन इज थर्ड एग्जांपल इज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे D है और यहाँ पे H है। ओके यहाँ पे क्या बनेगा, सेम यहाँ पे भी रिएजेंट लेंगे, यहाँ पे भी सेम रिएजेंट। और नेक्स्ट चलिए एक और ले लेते हैं, फोर्थ वन इज C डबल बॉन्ड O, इधर D इधर T और एरो के ऊपर सेम चीज।
चलिए प्रोडक्ट बना करके बताइए। ओके, सिंपली मैंने बताया एक को एसिड का सॉल्ट बनाना है, दूसरे को अल्कोहल बनाना है। चलिए फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी इजी। कैसे करेंगे? एक को एसिड का सॉल्ट बनाएंगे, क्या बन जाएगा? सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से हाइड्राइड निकलेगा, हाइड्राइड निकलेगा, यहाँ पे ओ माइनस आ जाएगा, ए एच पहले से था, यहाँ पे ओ माइनस आ जाएगा, माइनस के साथ कौन जुड़ जाएगा? के सॉरी Na है यहाँ पे, तो Na। ओके, प्लस में जो है दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें CH3OH में, एक कार्बन वाला अल्कोहल। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये डी निकलेगा, यहाँ पे आकर के कौन जुड़ जाएगा? OH, तो क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे देखो पहले आकर के कौन जुड़ेगा? OH, और ये डी किस में चला जाएगा? दूसरे में, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे O माइनस बनेगा, और प्लस में क्या बन जाएगा? देखो एक डी दूसरे डी में जा रहा है, मतलब पहले जो है एक डी, 2D तो पहले से ही था, हाँ, एक डी यहाँ से जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? D3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। ओके, और यहाँ पे Na लग जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ये डी ही तो दूसरे में जाकर के जुड़ता है, तो एक डी, 2D पहले से ही प्रेजेंट था इसमें, एक डी जो है यहाँ से आ गया, तो तीसरा डी आ जाएगा। ओके, ना अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखेंगे तो ड्यूटेरियम लीव करेगा या हाइड्रोजन लीव करेगा? एज वी नो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है कंपैरेटिवली वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन एंड ड्यूटेरियम। तो ये वाला बॉन्ड अगर टूटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एसिड बन जाएगा, और ये चला जाएगा किसमें? दूसरा मॉलिक्यूल में, क्या बन जाएगा? डी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O माइनस, प्लस में क्या हो जाएगा? ये H दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाएगा, तो C, यहाँ पे D लगा हुआ है, एक और H आएगा, एक और H, ये H तो पहले से लगा है, एक H ये निकल करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Na। तो ये सिंपली प्रोडक्ट बन जाएगा। एक को एसिड का सॉल्ट बनाना है, दूसरे को अल्कोहल। यहाँ पे देखेंगे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? ट्रिटियम का, कार्बन ट्रिटियम का, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये वाला एसिड में कन्वर्ट होगा। तो दो स्टेप में कर देते हैं, क्योंकि एक स्टेप में तुमको पता नहीं चल रहा है कौन सा किधर जाकर के जुड़ रहा है। पहले एसिड बनाओ, उसके बाद एसिड बेस करो। पहले स्टेप में देखेंगे तो यहाँ पे एसिड बनेगा, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, और T तो लगा ही हुआ है, यहाँ पे आकर के कौन जुड़ जाएगा? H, यहाँ से NaOH से OH आकर के जुड़ेगा, प्लस में यहाँ पे क्या बन जाएगा? दूसरे स्टेप में ये D निकल करके जाएगा, दूसरे में जब D निकल के जाएगा तो क्या बन जाएगा? O माइनस, और यहाँ पे D तो लगा ही था, T लगा ही था, एक और D आकर के इसका जो है, इसका जो D निकला है यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। अब देखो यहाँ से एसिड बेस हो जाएगा, यहाँ से H निकाल लेगा, तो ये क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O माइनस में आकर के कौन जुड़ जाएगा? Na, और प्लस में क्या हो जाएगा? COH, और यहाँ पे D और T। दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट। होप समझ में आया होगा, आसान है। क्या करना है, ये तो थोड़ा मैंने जो है थोड़ा सा चेंज किया, वेरिएबल किया, यहाँ पे जो है हमने कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ड्यूटेरियम, ट्रिटियम का बॉन्ड का कंपैरिजन कराया। तो ये सब थोड़ा एडवांस लेवल का है, काइनेटिक्स भी थोड़ा एडवांस लेवल का है। नीट में जो सिंपली यही है, क्या करना है, एक प्रोडक्ट को एसिड का सॉल्ट बना दो, और उसमें भी ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, नीट का इतना भी लेवल नहीं है। नीट सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन जेई टाइप का क्वेश्चन है, और ऑर्डर में चलो जाओगे तो एडवांस टाइप का क्वेश्चन है। तो होप समझ में आया होगा पूरा डिटेल में, इससे ज्यादा जो है डिटेल में कहीं ज्यादा रिएक्शन नहीं पड़ते, इतना काफी है। होप जेई एडवांस तक का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। होप, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।